आओ कहानी सुने, आओ कहानी सुने। बांटना भी सीखो। यह मानव जीवन बटोरने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए मिला है। प्रकृति स्वयं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वृक्ष अपनी छाया, फल, फूल और लकड़ी सब कुछ निस्वार्थ देते हैं। नदियां अपने जल से प्यास बुझाती हैं, खेतों को सींचती हैं और जीवन को गति देती हैं। इस सृष्टि में शायद ही कुछ ऐसा हो जो अपने लिए जे सब दूसरों के लिए है। स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य यहाँ मन को छूता है। यह जीवन लेने के लिए नहीं, देने के लिए है। जब देना, मधुर बोलना और सेवा करना जीवन का स्वभाव बन जाए, तभी मनुष्य जीवन अपनी पूर्णता को पाता है। इसी सत्य को उजागर करती है यह कथा। गुरु, गेहूं और जीवन का पाठ। एक शांत आश्रम में एक वृद्ध गुरु रहते थे। आयु ढल चुकी थी और मन हिमालय की शांति में शेष जीवन बिताने को व्याकुल था। पर एक चिंता उन्हें घेरे रहती। मेरे बाद इस आश्रम को कौन संभालेगा? आश्रम में दो शिष्य थे, दोनों योग्य, दोनों प्रिय। गुरु ने दोनों को बुलाया और कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। गुरु दक्षिणा में तुमसे बस इतना चाहता हूं, ये 2 मुट्ठी गेहूं, एक एक मुट्ठी तुम दोनों रखो। जब मैं लौटूं, तब जो शिष्य इसे सुरक्षित लौटा देगा, वही आश्रम का उत्तराधिकारी होगा। पहला शिष्य गुरु को भगवान मानता था। उसने गेहूं को पोटली में बांधा, सुरक्षित रखा और प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने वही गेहूं आश्रम के पीछे खेत में बो दिया। महीनों बाद गुरु लौटे। पहले शिष्य ने आदरपूर्वक पोटली खोली, पर भीतर के गेहूं सड़ चुके थे, निष्प्राण और अनुपयोगी। गुरु मौन रहे। फिर दूसरे शिष्य को बुलाया गया। वह गुरु को खेत के पास ले गया, जहां सुनहरी फसल लहलहा रही थी। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, जो गेहूं आपने दिए थे वे अब इस रूप में हैं। क्षमा करें, वही मुट्ठी मैं लौटा नहीं सकता। गुरु की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, जो ज्ञान, साधन और आशीर्वाद बांटता है, वही उन्हें बढ़ाता है। जो रोक कर रखता है, वह उन्हें नष्ट कर देता है। आश्रम का सच्चा उत्तराधिकारी तुम ही हो। सीख, जीवन में देना हमें बड़ा बनाता है, मधुर बोलना रिश्तों को सींचता है और सेवा जीवन को अर्थ देती है। ज्ञान, खुशी, प्रेम और करुणा, ये ऐसी संपत्तियां हैं जो बांटने से घटती नहीं, बढ़ती हैं। जो जीवन को मुट्ठी में कैद करता है, वह उसे खो देता है, और जो जीवन को बो देता है, वही सच्ची फसल काटता है। आज से निश्चय करें, हम जीवन में सिर्फ लेंगे नहीं, देंगे, बोलेंगे और सेवा करेंगे।